बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट हमारे पास इसकी ज़रूरत क्यों हमें पेश आई और हमने क्यों ये बनाए। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। और उस सबसे पहले हमें समझना ये है कि यूनिट क्या होता है। सबसे पहले यूनिट का अगर हमें पता होगा तो फिर हम आगे सिस्टम यूनिट को समझ सकेंगे। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप एक जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब प्री डिफाइंड क्वांटिटी, और फिर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, उसके साथ मेजर करते हैं अपनी क्वांटिटी को, फिज़िकल क्वांटिटी को, उसे हम यूनिट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में अगर चावल बनाते हैं, हमारे मदर्स बनाती हैं, तो वो एक गिलास लेती हैं। उस गिलास में वो राइस फिल करती हैं। उसे एक स्टैंडर्ड जो होता है उनका, वो ग्लास होता है, उसका वॉल्यूम होता है, वो उनके पास स्टैंडर्ड ग्लास होता है जिस चावलों को मेजर करने का। वो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, फिर उसी गिलास के हिसाब से वो उसमें पानी डालती हैं राइस में, उन्हें पकाने के लिए। तो मीन्स उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो ग्लास होता है, उस ग्लास का वॉल्यूम होता है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं और उसके बराबर फिर मेजर करते हैं, जैसे कि 1 गिलास, 2 गिलास। और इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उसे मेजर करने के लिए हमने जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है हमने रखा हुआ है मीटर, और मास को मेजर करने के लिए केजी। और इसी तरह के जो है मतलब यूनिट्स जो हैं ये हमें रखे हुए हैं। और ये जो हम केजी और जो मीटर है ये यूनिट्स हैं। घरों में हमारे स्केल्स नहीं होते हैं आमतौर पे जो हम वो केजी में हम मेजर करें वेट को। जैसे कि मैंने आपको चावल की एग्जांपल दी, तो उनका वो वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड रख लेते हैं ग्लास का। इसी तरह अब ये डिफ़ाइन देखते हैं हम इसकी कि इसकी डिफ़ाइन क्या है। वह स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिट। ये तो हो गया यूनिट। अब हम आगे बढ़ते हैं एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने क्यों एसआई यूनिट बनाए। 1960 से पहले मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में तब गंदम ख़रीदते थे तो एक सेर उस हिसाब से ख़रीदते थे। सेर जो है वो एक मेजरमेंट थी, एक यूनिट था, उस सेर के हिसाब से ख़रीदते थे। लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते थे, जैसे सेल करते थे जाके, तो वहाँ पे वो केजी के हिसाब से वो लेते थे और उसी हिसाब से हमें अमाउंट देते थे। और तब इतना नॉलेज भी नहीं था लोगों में, उन्हें नहीं पता था अब सेर में हमें कैसे पता चलेगा कितना सेर है और केजी कितना होता है, मतलब कौन सा बड़ा है और किसमें कितनी क्वांटिटी आती है। तो इसलिए फिर जो है वो ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल होती थी। और इसी तरह एक लकड़ी यूज़ होती थी कुछ जगहों पे, कुछ इलाक़ों में, कि एक लकड़ी जो है, लकड़ी ले ली है, उसके हिसाब से वज़न करके कोई चीज़ ले ली वापस, और जब उसने वापस देनी है चीज़ तो उस लकड़ी के वज़न के बराबर ही देनी है। लेकिन वो क्या होता था, लकड़ी पड़ी पड़ी 2-3 माह बाद उसका पानी खुश्क हो जाता था, उसका वेट कम हो जाता था लकड़ी का। जो चीज़ वापस मिलती थी वो उस दी हुई चीज़ से कम होती थी, क्योंकि उसका वेट तो लकड़ी का कम हो गया। और जब मेजरमेंट बराबर करते थे तो वो ठीक नहीं होती थी। तो इसी तरह के बहुत सारे मुश्किलात थी, जिसकी वजह से जो है वो हमने एक यूनिट बनाया कि जिससे एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया हमने, ऐसा यूनिट बनाए, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बनाए कि जो हमारे पास ऑल ओवर चलें, हर जगह चलें और हर एक को पता हो इनके बारे में। इस वजह से हमने ये चीज़, ताकि हमें आगे जो है ट्रेडिंग में मुश्किल ना हो या किसी भी चीज़ में मेजर करने में हमें मुश्किल ना हो। ऐसे ही हमारे पास
In 1960, an international compute agree on a set of definitions and standard to describe the physical quantities. मतलब 1960 में फिर साइंटिस्ट ने जो है हमें जो है ये साइंटिस्ट कम्युनिटी ने हमें ये स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए, फिजिकल स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए, और इन्हें हम जो है सिस्टम यूनिट्स भी कहते हैं. ड्यू टू सिंप्लिसिटी with which the units in this system are maniable to algorithmical manipulation, it is the universal use by the world's scientific community and by most nations. The system unit is built up from three kind of units. जो सिस्टम यूनिट्स हैं उसके हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं. उनमें हमारे पास फर्स्ट है बेस यूनिट, फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट, फिर ड्राइव्ड यूनिट. अब पहले हम देखते हैं बेस यूनिट क्या है. बेस यूनिट जो है हमारे पास, अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर आप याद रखें तो वो ये है कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं. बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटी आपका प्रीवियस टॉपिक था, इस पर वीडियो भी दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं. अब हमारे पास जो यूनिट बेस क्वांटिटीज़ की हैं वो हमारे पास बेस यूनिट हैं. जैसे कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और इनके जो यूनिट हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं. मतलब लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, उसके बाद मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है, केजी, और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड्स में हम टाइम करते हैं. अब ऑल ओवर, अब अगर हम देखें बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी और हम अपने कंट्रीज़ में भी, तो हमारा ये यूनिट सेम है. हम हर जगह लेंथ को मीटर में ही मेजर करते हैं. उसके बाद हम जो मैथ्स है उसे भी हम इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे कंट्री में भी केजी में हम मेजर करते हैं. कोई भी चीज़ हम लेने चाहते हैं हम उसे केजीज़ में लेते हैं. हम उसे कहते हैं 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, मीन्स इंटरनेशनल यूनिट हो गया. और फिर जो हम उसके लिए वो चेंज भी नहीं होता. जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो वेट होता है हमारे पास वो भी चेंज नहीं होता. पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होता. टाइम गुजरने के साथ उसमें वेरिएशन नहीं आती. टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, वो भी हमारे पास चेंज नहीं आता. ये ऐसा नहीं है कि हम हमारे इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे कंट्रीज़ में कोई और मेजर करने के लिए हम यूज़ करें टाइम को और यहाँ पे कुछ और सेकंड्स में मेजर करते हैं. मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, कॉमन है, हर जगह पे हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड है. सिस्टम ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है ये हमारे पास. इट इज़ एसोसिएट विद बेस क्वांटिटीज़. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास बेस यूनिट हैं उनके बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके जो यूनिट हैं वो हमारे पास बेस यूनिट है. ये हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज़ हैं. 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हमारी हैं वो ये हैं. लेंथ है, उसका ऐसा यूनिट मीटर है और उसका सैम्बल एम है. मैस, उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है और सैम्बल केजी है. टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है और सैम्बल एस है, स्मॉल एस. फिर इलेक्ट्रिक करंट, उसका हमारे पास ऐसा यूनिट एम्पेयर है, कैपिटल ए से हम उसे डिनोट करते हैं. थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, उसका हमारे पास ऐसा यूनिट केल्विन है और हम उसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका कैंडिला है और सी डी, स्मॉल सी डी से अल्फ़ाबेटिक से हम इसे यूज़ नोट करते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसे हम MOL से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास क्या है? ये ऐसे यूनिट हैं जो कि ना तो बेस में है और ना ही ड्राइव में है. मतलब ये यूनिट ना बेस यूनिट में आते हैं ना ड्राइव यूनिट में आते हैं. द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज़ not yet classified curtain unit of the SI under either base unit or drive unit. मतलब ये ना तो SI यूनिट में आते हैं, SI बेस यूनिट में आते हैं और ना ही
सिस्टम इंटरनेशनल ड्राइव्ड यूनिट में आते हैं। दीज एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फॉर द टाइम बीइंग द class contains only 2 units of purely geometrical quantities which are plane angle and the solid angle। अब हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट है इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है उसका हमारे पास ऐसा यूनिट रेडियन होता है प्लेन एंगल, और जो उसका सिंबल है RAD है। और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट हमारे पास T रेडियन है और इसका हमारे पास सिंबल SR है। अब रेडियन क्या होता है? द रेडियन इज प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियन of a circle which cut off the circumference and arc equal to the length of the radius। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, आपको शो हो रहा है ब्लू कलर में, उसकी आउटलाइन ब्लू कलर की है। अब हमारे पास उसमें आप देखें एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। हमारे पास रेडियस, हमने 2 सर्कल को कट ऑफ किया 2 आर्क से। एक हमारे पास O से A तक जा रही है और एक O से B तक। O मीन्स ओरिजिन, दरम्यान, मिड से। अब O से A का जो डिस्टेंस है उसे वो भी R है, मतलब रेडियस R है, और जो O से B का है वो भी R है। अब O से A और O से B का जो डिस्टेंस है, जितना O से A का डिस्टेंस है उतना ही O से B का है, और अगर उतना ही A और B के दरमियान में होगा, A और B के दरमियान में भी आपको R लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उतना ही अगर A और B के दरमियान में भी डिस्टेंस होगा, दोनों A और B पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा, तो ये हमारे पास 1 रेडियन होगा। हम इसे कहेंगे ये इज इक्वल टू 1 रेडियन है हमारे पास। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट पे हम उसे कट ऑफ कर रहे हैं ओरिजिन से A पे, O से A, O मीन्स ओरिजिन, O से A पे A तक, और एक पॉइंट है O से B। हमारा O से A का डिस्टेंस इक्वल टू होगा O से B के डिस्टेंस के इक्वल है। अब O से B का जितना डिस्टेंस है उतना ही A और B के दरमियान में डिस्टेंस होगा, मतलब ये तीनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब 1 रेडियन हमारे पास 2D होता है, 2 डिमेंशनल होता है, और ये प्लेन में होगा, मतलब XY प्लेन में होगा। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड जो थी वो है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मीन्स 3D एंगल है, 3 डिमेंशनल एंगल है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्कल है एक, उसमें हमारे पास एक स्फीयर हमारे पास भी है, उसमें हमारे पास एक स्फीयर, हमने सर्कल के अंदर स्फीयर ड्रा किया। अब O से उस स्फीयर के एक पॉइंट तक, अपर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो R है, और ओरिजिन O से उस स्फीयर के डाउन पार्ट जो है, डाउन एंड तक जो डिस्टेंस है वो भी R है। तो हमारा जो पास उसका जो सरफेस का होगा, उस स्फीयर का जो कि सर्कल के अंदर स्फीयर है, उसका एरिया जो है वो इन डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स वो R स्क्वायर होगा। अगर वो हमारे पास R स्क्वायर होगा तो हमारा जो एंगल होगा वो 1 रेडियन का होगा। मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमारे पास एक स्फीयर हमने ड्रा किया है। ओरिजिन से उस स्फीयर के अपर पॉइंट तक डिस्टेंस R है, और ओरिजिन से उस स्फीयर के लोअर पॉइंट तक, लोअर एंड तक हमारे पास डिस्टेंस R है। मीन्स O से अपर पॉइंट तक और उस ओरिजिन से लोअर पॉइंट तक डिस्टेंस सेम है, R है, और नीचे भी R है उसका रेडियस। अब जो हमारे पास स्फीयर जो हमने ड्रा किया है उसका एरिया
अगर उसके डिस्टेंस के ओ से अपर पॉइंट के डिस्टेंस के या ओ से लोअर पॉइंट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ दिस सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस। हमारे पास ये 3 डिमेंशनल होता है। हमारे पास जो रेडियन था वो 2 डिमेंशनल था, जो एक्स वाई प्लेन पे था। लेकिन जो हमारे पास स्टी रेडियन है वो 3 डिमेंशनल होता है। इसमें हमारे पास लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। मीन्स हम इसमें वॉल्यूम भी होता है। ये आर स्क्वायर सरफेस इट्स अ वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास थर्ड है ड्राइव्ड क्वांटिटी। SI unit for measuring all other physical quantities are derived from the base and supplementary units, or the unit of derived quantity are called derived unit। जो हमारे पास derived units हैं ये बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स दोनों से मिलके बनते हैं। हमारे पास दोनों बेस यूनिट्स भी हो सकते हैं और उनमें एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बेस हो और एक हमारे पास ड्राइव हो, तो उसका भी हमारे पास ड्राइव यूनिट ही आएगा। प्रोडक्ट लें या जो भी हम इसको फॉर्मूले के लिहाज से हम करें, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है मीटर में और हमारे पास टाइम होता है सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। और जब हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आता है तो वेलोसिटी जो है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाती है। ऐसे अब नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ड्राइव की। और जो हमारे पास हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उनके यूनिट को भी हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ हैं जो कि हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। वो हैं फोर्स और उसका हमारे पास ड्राइव यूनिट जो है वो न्यूटन है एन। और हमारे पास अगर हम उसे बेस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आता है। अब फोर्स हमारे पास एक है उसका जाउल, देन पार उसका हमारे पास वॉट है यूनिट, प्रेशर उसका पास्कल है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसका कॉलम है और आगे उसके सैम्पल्स दिए हुए हैं। देन हमने उन्हें कन्वर्ट किया हुआ है किलोग्राम में। थैंक यू सो मच। ये था आज का टॉपिक हमारा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह।